हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जब भी हम अपने करियर में ग्रो करने की एस्पिरेशन देखते हैं तो हम लोग मैनेजमेंट प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। एंड बहुत बार हम लोग ये मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि एक मैनेजमेंट प्रोग्राम, एक एमबीए, एक मास्टर्स का जो रोल है वो सिर्फ एक जॉब तक है। क्योंकि भाई आप ये चीज समझो कि आप अपने करियर में तो ग्रो कर ही लोगे, लेकिन साथ में आपकी पर्सनैलिटी कैसे ग्रो हो रही है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, आप फ्यूचर लीडर कैसे बन पा रहे हो, आपकी खुद की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो रही है, एक क्या इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो, वो सब भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं जो भाई बहुत ही डिफरेंशिएटेड प्रोग्राम है, ओनली फॉर वुमेन प्रोग्राम है। एंड एक ऐसा प्रोग्राम जिसके ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स है जो शायद आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड आप एक फ्यूचर लीडर की तरह निकल पाओगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम फॉर वुमेन। एंड इस प्रोग्राम की क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है, क्या करिकुलम है। द बेस्ट पार्ट इज दैट ये एक ऐसा कॉलेज है जो सिर्फ आपके मार्क्स को वेटेज नहीं देता है। ये कॉलेज कहता है कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आपके पास वो थॉट प्रोसेस है, अगर आपके पास वो माइंडसेट है कि आप इस कॉलेज के कल्चर के साथ फिट हो रही है, कॉलेज आपके साथ फिट हो रहा है, तो आप इस कॉलेज का पार्ट बन सकते हो। तो बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के बारे में तो वेदिका स्कॉलर्स कॉलेज जो है ये भाई दिल्ली में सिचुएटेड है। और इस कॉलेज में भाई जो यूनिक चीज है वो ये है कि दिस कॉलेज इज पर्टिकुलरली बिल्ड टू क्रिएट फ्यूचर वुमेन लीडर्स। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 23 मिलियन वुमेन इन इंडिया हैज विड्रॉन फ्रॉम द वर्कफोर्स इन द लास्ट 15 ईयर्स। तो भाई ये जो है ये इनके लिए एक अलार्मिंग कंसर्न है कि भाई फीमेल का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कम होता जा रहा है। और इसीलिए इस कोर्स को बिल्कुल कस्टमाइज किया गया, टेलर किया गया ताकि जो वुमेन है दे कैन नेविगेट देयर करियर मोर स्किलफुली। वेदिका कॉलेज जो है ये आपको प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, फुल टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसकी हेल्प से भाई आप कॉर्पोरेट में आप एक करियर ओरिएंटेड एंड आप खुद की ग्रोथ के लिए एंड ओवरऑल लार्जर इंपैक्ट क्रिएट कर पाते हो। तो अगर मैं बात करूं इस प्रोग्राम की फिलॉसफी क्या है, तो इस प्रोग्राम की फिलॉसफी आपको मैनेजमेंट सिखाना तो है ही, इसके साथ ही कुछ यूनिक फीचर्स इस प्रोग्राम के साथ है जो है आपका थिंकिंग एंड कम्युनिकेटिंग फॉर इंपैक्ट। आप सब जानते हो कल को आप जब कॉर्पोरेट में एंटर करोगे या फिर आप पर्सनल लाइफ की बात करोगे, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वे होता है किसी भी चीज को सॉर्ट करने के लिए। आपको चाहे नेगोशिएशन करना हो, आपको कोई काम कराना हो, आपको अपना कोई डिस्कशन करना हो, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। ठीक है। एंड आपका थॉट प्रोसेस क्या, आप सोचते कैसे हो। देन आपको लिबरल आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लिबरल आर्ट्स भाई जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, वो ह्यूमन एलिमेंट के टच को लेके आता है। भाई आज की डेट में सारी चीज ऑटोमेटेड हो रही है, एआई का रोल है, लेकिन उसके बाद भी जो ह्यूमन वैल्यू है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और वहां पे काम आता है लिबरल आर्ट्स की लर्निंग। आज के में आप देखोगे फॉरेन में, अब्रॉड में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका जो फोकस है वो लिबरल आर्ट्स के ऊपर बढ़ता जा रहा है, बिकॉज वो रिक्वायर्ड है आज की डेट में। अगर आपको कंपनी को डिफरेंट तरीके से चलाना है, आप जो सोचो कोविड जैसे सिचुएशन में आपको लोगों को भी साथ लेके चलना है, कंपनीज को भी साथ लेके चलना है, किस तरह से आप चीजों को मैनेज करोगे, तो ऐसी सब सिचुएशन में लिबरल आर्ट्स का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके साथ ही आपकी पर्सनल ग्रोथ कैसी होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए लॉन्ग रन में कि आप जहां पे जा रहे हो, जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पे आप क्रिप कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो। आपके जो पर्सनल गोल है वो आपके प्रोफेशनल गोल के साथ अलाइन हो पाए, और ये वाला एलिमेंट भी यहां पे डाला जाता है। तो आप समझ सकते हो एक ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम किया जाता है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका होता है ताकि आप लॉन्ग रन में एक बेटर रिसोर्स बन पाओ एंड आपको अपने लिए भी क्लैरिटी हो एंड आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो वहां पे भी आप बेटर एंड लार्जर इंपैक्ट क्रिएट कर पाओ। 18 मंथ का फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है ये एंड प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन यहां पे होता है। ठीक है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको कैट जैट या किसी एंट्रेंस एग्जाम में इतना स्कोर करना है, यहां पे आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है। आपका पूरे का पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपकी पूरी प्रोफाइल को इवैल्यूएट किया जाएगा, एक एक बच्चे से बात की जाएगी, तब ये देखेंगे भाई कौन से वो लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए सूटेबल है। एंड आपको भी समझ में आएगा इनकी पूरी जर्नी क्या रहने वाली है, जो आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज दैट कि जब आप यहां पे अप्लाई करते हो ना तो देयर इज नो एप्लीकेशन फी। ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना है, उसकी फी पे करनी है, नहीं। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आराम से इनका फॉर्म फिल कर सकते हो, पूरा फॉर्म सबमिट कर दोगे, कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो इंटरव्यू राउंड के लिए तो आपका पूरा इंटरव्यू कंडक्ट होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हो एंड आप डिसाइड करते हो कि मुझे कॉलेज ज्वाइन करना है, तब आपको फी पे करनी है। तो द पॉइंट इज कि अगर आप अभी अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, आपको इस कॉलेज का कल्चर भी समझ में आता है, आपको यह भी पता चलता है इस कॉलेज
कॉलेज की यूएसपी क्या है, और साथ में आपको एप्लीकेशन फी भी पे नहीं करनी, जो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। तो इस प्रोग्राम के क्या क्या एज है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया लिबरल आर्ट्स के साथ इंटीग्रेशन है, ठीक है। देन फोकस ऑन वुमेन लीडरशिप। आज की डेट में भाई आपको अगर एक कंपनी को ग्रो करना है, एक इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई आपकी लीडरशिप और वुमेन पार्टिसिपेशन वहां पे इंक्रीज हो। तो भाई आपकी जो लर्निंग रहती है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका जो एक मॉड्यूल मुझे बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो है शेडो अ लीडर। भाई इसमें आप एक लीडर के अंडर एक टॉप कंपनी के एग्जीक्यूटिव के साथ काम करते हो, तो आपको समझ में आता है बोर्ड मीटिंग्स कैसे परफॉर्म होती है, वो डिसीजन कैसे लेते हैं, वो इतने सारे लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। और ये जो आपकी स्किल बिल्ड होती है ना, ये बुक्स में आप नहीं सीख सकते, ये आप उन्हीं लोगों के साथ सीख सकते हो जिन्होंने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अपना लगाया है, इतने सालों में ग्रो करा है, एंड डायरेक्टली उन्हीं लोगों से आप यहां पे सीखते हो। अगर आप इस प्रोग्राम के मेंटोर्स देखोगे तो बड़े बड़े लोग, आपने अंकुर वारिको का नाम सुना होगा, वो इस प्रोग्राम के मेंटोर है। देन रोहित कपूर जो स्विगी के सीईओ हैं, वो यहां पे मेंटोर करते हैं। देन इसके अलावा अभिषेक तिवारी जो फॉर्मर केपीएमजी में रह चुके हैं, करंटली महिंद्रा एचआर हेड है, वो इस प्रोग्राम को मेंटोर करते हैं। तो ऐसे लोगों से जब आपको सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो आपकी लर्निंग किस लेवल पे जाने वाली है। आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनते हो। मैंने आपको बताया भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफी ज्यादा काम किया जाता है। आपकी पर्सनल ग्रोथ, आपका खुद का थॉट प्रोसेस क्या है, आपका पूरा पूरा इंडिविजुअल ग्रोथ प्लान क्या है, उन सब पे काम किया जाता है। प्लेसमेंट तो डेफिनेटली मिलती है, और इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो ऑडिटेड है, तो वो नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। एंड वर्ल्ड क्लास फैकल्टी आपको देखने को मिलते हैं, टॉप फैकल्टीज आपको यहां पे सिखाते हैं। तो ओवरऑल आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो वेदिका स्कॉलर्स की वेबसाइट, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यहां पे आप जैसे ही जाओगे तो वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, एंड वहां पे भाई आपके सामने पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, एंड पूरी आपकी एप्लीकेशन साइकिल ओपन हो जाती है, ठीक है। अब इनकी जो एडमिशन साइकिल है वो 3 राउंड से कंप्लीट होती है। पहला राउंड 1 है जो 5 अक्टूबर से 22 दिसंबर तक चलेगा, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देन आपका राउंड 2 है जो 2 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा, एंड देन आपका राउंड 3 है जो 4 अप्रैल से 15 जून तक चलेगा, ठीक है। ये जो एडमिशन है रोलिंग बेसिस पे है, ये जैसे जैसे एप्लीकेशन आते हैं ये उनको इवैल्यूएट करते रहते हैं, देन वो सीट्स ऑफर करते हैं। तो अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपके ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जब आप राउंड 1 में अप्लाई करते हो तो सारी सीट्स ओपन होती हैं, एंड आपके सामने ज्यादा चांसेस होते हैं टू मेक थ्रू द कोहर्ट। अब द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि अगर आप अप्लाई करते हो एंड आपको राउंड 1 में ही सीट मिल जाती है, तो आपको अर्ली बर्ड वेवर भी मिलता है 25,000 का, जो आपको फीस में बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दो, पूरा का पूरा फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म का जैसे मैंने आपको बताया कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, तो आप भाई अप्लाई यहां पे कर सकते हो। अगर मैं इनके कैंपस की बात करूं तो भाई इनका जो कैंपस है दिल्ली में सिचुएटेड है, एंड भाई आपको यहां पे एक पूरा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्विन शेयरिंग एयर कंडीशन एकोमोडेशन मिलता है, जो भाई आपके कॉलेज से 1 किलोमीटर अवे डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। तो भाई आपका पूरा पूरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहता है। साउथ दिल्ली में आप पढ़ाई करते हो, एंड ओवरऑल जो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ग्रुप लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, एक क्लोज स्पेस में भाई आप सारे लोग पढ़ाई करते हो, जो स्टूडेंट्स है वो साथ में रहते हैं मेजरली, तो एक ओवरऑल अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। एंड क्योंकि आपका जो हॉस्टल है वो 1 किलोमीटर अवे है, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रोसेस है वो सीमलेस हो जाता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की यहां पे बात करूं तो भाई यहां पे आप एक चीज समझो, एक तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप फ्रेशर हो या वर्क एक्स हो, दोनों के दोनों स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भाई फाइनल ईयर में हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर अगर ये प्रोफाइल को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो क्या चीजों को वेदिका चेकआउट करता है? तो भाई वेदिका चेकआउट करता है कि भाई जो कैंडिडेट है वो एक सस्टेन्ड करियर कैसे बनाना चाहता है, इस प्रोग्राम के बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्यों लगता है कि वेदिका स्कॉलर्स प्रोग्राम आपके जो लाइफ के गोल्स है उसको अचीव करा पाएगा, आपके जो करियर डिसीजंस हैं वहां पे हेल्प कर पाएगा। एंड जो आपके करियर के डिसीजन है, हो सकता है आप एक कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हो सकता है आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, कल को आप यूएन में काम करना चाहते हो, आप एनजीओ में जाना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, उसके पीछे क्या रीजनिंग है, आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी अपने डिसीजंस को लेके, उन सब चीजों पे वेदिका आपको इवैल्यूएट करता है, देन आपको फाइनल मेरिट ऑफर करता है, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस जैसे कि आप यहां पे ऑनलाइन सबमिशन करते हो फॉर्म का, उसके बाद आपकी प्रोफाइल की शॉर्टलिस्टिंग होती है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, एंड देन आपका पूरा एडमिशन रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कंडक्ट की जाती हैं, एंड उसके बाद आपका फाइनल डिसीजन कंप्लीट किया जाता है। तो कहने का मतलब है आपने जो फॉर्म भरा उसमें आपकी क्या प्रोफाइल निकल के आ रही है, उस प्रोफाइल के बेसिस पे आपका इंटरव्यू कैसे होता है, दोनों के मार्क्स को कंबाइन कर दिया जाता है, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। ऑलराइट, तो भाई अब आपके कुछ एफएक्यूज हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं,
पहला क्वेश्चन हो सकता है हु इज एलिजिबल टू अप्लाई, तो किसी के पास जो अंडर ग्रेजुएट है, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, चाहे वो भाई अपनी जॉब कर रहा हो, वो अप्लाई कर सकता है। कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होंगे, तो भाई कोई फिक्स राउंड ऑफ इंटरव्यूज नहीं है, तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल अप्लाई करोगे तो आपकी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्या क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। एकेडमिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर, और सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए आपके करियर एस्पिरेशन क्या है, किस तरह से वेदिका आपकी लाइफ में हेल्प आउट करेगा, आपको कितनी अवेयरनेस है आसपास क्या चीजें चल रही हैं। क्या वेदिका में कोई स्पेशलाइजेशन होता है? नहीं, क्योंकि ये कोर्स खुद ही बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और वो सारी कॉम्पिटेंसीज आपको सिखाता है। कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो भाई आपको यहाँ पे कंप्लीट लर्निंग मिल पाती है। फिर आता है ये 18 मंथ्स का प्रोग्राम क्यों है, 24 मंथ्स का प्रोग्राम क्यों नहीं है। जो ये प्रोग्राम है ये एक तरह से भाई 1 ईयर एमबीए जो होता है ना और 2 ईयर एमबीए, उनके बीच में प्रोग्राम है, ताकि भाई आपको टाइम भी कम लगे एंड एक प्रॉपर लर्निंग भी हो। 1 ईयर प्रोग्राम में ये होता है बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी पड़ती हैं, 2 ईयर प्रोग्राम थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो 18 मंथ्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आते हैं जहां पे आपके पास टाइम भी है और आप भाई रिसोर्स एफिशिएंट होके अपने प्रोग्राम को कंप्लीट कर पाते हो। फिर क्वेश्चन ये निकल के आता है, सर वेदिका क्या किसी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट बॉडी से एफिलिएटेड है? नहीं, ये एक डेलिब्रेट डिसीजन रहा वेदिका फाउंडर्स का, क्योंकि भाई ये कोर्स थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल कोर्स है एंड जैसे ही आप कन्वेंशनल एमबीए में जाते हो तो वहां पे आपको बहुत सारी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। वहां पे ये लोग कहते हैं कि भाई हम अपने प्रोग्राम को ओपन रखना चाहते हैं, उसको इनोवेट करना चाहते हैं, ईयर बाय ईयर भाई हम विजिटिंग फैकल्टीज आते हैं, नए नए वो सिखाते हैं। तो उन सब चीजों की वजह से इनके पास यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट का एफिलिएशन नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कोर्स करिकुलम की, तो भाई मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने 4 पिलर्स की बात की थी, तो मैनेजमेंट, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, स्ट्रेटजी, टेक फॉर मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबल स्ट्रेटजी, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो। लिबरल आर्ट्स में साइकोलॉजी, डिजाइन थिंकिंग, वुमेन एंड सोसाइटी, सस्टेनेबिलिटी पे आप पढ़ते हो। देन आपके सामने आता है कि भाई कम्युनिकेशन में आप क्या चीजें पढ़ोगे, तो पब्लिक स्पीकिंग से लेके स्टोरी टेलर आप कैसे बन सकते हो। आज के में कोई भी चीज अगर आपको कम्युनिकेट करनी है ना, स्टोरी फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, तो वो आप कैसे कर सकते हो। बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करना है, कम्युनिकेशन थ्रू थिएटर कैसे होता है, ये सब चीजें रहती है। देन आपका पर्सनल ग्रोथ, जिस पर आप समझ पाते हो कि भाई आपके इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल गोल्स जो हैं, अपनी खुद की क्या थॉट प्रोसेस है, आपको लीडरशिप सक्सेस में कैसे जाना है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे सीख पाते हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए, ये भाई मैंने आपको कुछ कोर्सेज बताए हैं आउट ऑफ मेनी कोर्सेज। इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इन्हीं फील्ड से। मैनेजमेंट के इन डेप्थ एरियाज हो गए, लिबरल आर्ट्स में आप बहुत डिटेल में चीजों को समझोगे, कम्युनिकेशन के अलग अलग एरियाज को आप लोग अंडरस्टैंड करोगे, ग्रोथ फैक्टर में बहुत ज्यादा क्लैरिटी डेवलप होगी। तो भाई जब आप एक एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ तरीके से समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो थिंकिंग प्रोसेस है, आपका जो ओवरऑल ग्रूमिंग है, वो काफी बेटर हो जाएगा। देन इसके बाद जो इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम का यूनिक पॉइंट है वो है शैडो ऑफ वुमेन लीडर मॉड्यूल। ये जो मॉड्यूल है ये 6 वीक्स का मॉड्यूल रहता है, जिसमें जो सीनियर वुमेन लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, वो आपके हेल्प आउट करते हैं आपको चीजों को समझने में। इस टर्म को बोला जाता है ईए टू अ सीईओ। मतलब आप ये समझो कि भाई आप एक टॉप सीईओ, एक टॉप वुमेन लीडर के साथ पूरा का पूरा 6 वीक स्पेंड करते हो, वहां पे चीजों को सीखते हो, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल लर्निंग आपकी रहती है। तो आपका एक्सपीरियंस रहता है एक सीनियर वुमेन लीडर के साथ काम करने में, आप समझ पाते हो आपके लीडरशिप स्टाइल में क्या क्या चैलेंजेस है, आप उनसे सीख सकते हो। देन उन कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो जो भाई आपने क्लासरूम में सीखा है, एंड अपनी पूरी की पूरी प्रोफेशनल जर्नी को आप यहाँ पे चार्ट आउट कर सकते हो। कौन कौन से टॉप मेंटोर्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई कोका कोला की डायरेक्टर है ऑड्री क्लेग, वो आपको मेंटोर करती है। देन हेड ऑफ पार्टनरशिप है गूगल की दुर्गा रघुनाथ, वो आपको हेल्प आउट करती है। बेन एंड कंपनी जो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट कंसल्टिंग फर्म है, उनकी डायरेक्टर है मेघा खत्री, वो आपको हेल्प आउट करती है। तो कहने का मतलब टॉप लीडर जब आपको मेंटोर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। टोटल जो इस प्रोग्राम का फीस है वो है 15.5 लाख रुपीस, एंड भाई आपका ट्यूशन फीस में 9.3 है। देन आपका अकोमोडेशन, फूड एंड ट्रांसपोर्ट 3.8 है। टोटल जो आपका फीस है वो अराउंड 13 लाख, एंड देन आपका जीएसटी ऐड ऑन हो जाता है, वो आपका 15.5 लाख हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन होता है 25K का आपको फी वेवर मिलता है। एंड भाई कॉलेज के बैंक के साथ एसोसिएशन रहते हैं तो आपको इजी फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाती है, आईडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी क्रेडल से, आईसीआईसी से, येस बैंक से। तो टॉप बैंक से आपको लोन मिल जाता है एंड उसके थ्रू भी आप अपनी फीस को डिपॉजिट कर सकते हो। बात अगर मैं करूं स्कॉलरशिप की, तो कॉलेज भी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। आपकी भाई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, तो भाई वो आपको अवेलेबल होते हैं। अब अगर हम बात करें प्लेसमेंट्स की, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है ये ऑडिटेड है, ठीक है, और ये ऑडिटेड है ब्रिकवर्क्स के थ्रू। एंड आप समझ सकते हो ब्रिकवर्क्स वही बॉडी है जो आईएम अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट को ऑडिट करता है, क्योंकि भाई आज के में आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे भी कॉलेजेस है जो नंबर्स को फर्ज करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है, ऑथेंटिक डेटा है। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो एवरेज पैकेज रहा है वो रहा है 10.97 लाख का, एंड 10 लाख का मीडियन पैकेज रहा है, ठीक है। 21.2 का हाईएस्ट पैकेज रहा था। अगर मैं बात करूं फ्रेशर की, तो फ्रेशर का हाईएस्ट पैकेज रहा है 17.5, एंड फ्रेशर्स स्टूडेंट का एवरेज पैकेज 10.4, मतलब जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एंड 11.74 पैकेज रहा है
एवरेज सीटीसी किसका, जो वर्क एक्सपीरियंस के साथ है। अगर मैं बैच प्रोफाइल की बात करूं तो 39% ऑफ द बैच ऐसा है जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है एंड 61% बैच ऐसा है जो फ्रेशर्स है। जो रोल्स यहां पे ऑफर हुए वो रिसर्च के रोल्स है, पॉलिसी, जनरल मैनेजमेंट के, एचआर के रोल्स, कस्टमर मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, फाइनेंस, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग। तो जो आपके की रोल्स रहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो अच्छी कंपनीज आती हैं जहां पे आप सीख सकते हो, समझ सकते हो एंड देन आप यहाँ पे एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एवरेज सीटीसी अगर मैं बात करूं और डिटेल में, टॉप 10% बच्चों का जो एवरेज पैकेज रहा है वो 17.7 रहा है, टॉप 20% बच्चों का एवरेज पैकेज 15.58 एंड अगर आप मिडल 80% देखोगे जिसमें आपने एक्सट्रीम्स को रिमूव कर दिया तो 10.57 एंड बॉटम 25% जो लोअर बैच रहा उनका भी एवरेज पैकेज 8.16 लाख रहा है। तो अगर आपको लगता है आप एक वुमेन लीडर बनना चाहते हो, आपको एक डिफरेंट तरीके से चीजों को सीखना है, आपका लर्निंग एक अच्छे से होना चाहिए, जो एवरेज हाइक रहा है वो भाई 228% रहा है। मतलब जो लोग पहले 4 लाख 5 लाख के पैकेज पाए उनका जो एवरेज पैकेज है वो 228% से एवरेज इंक्रीज हुआ है, जो आपके लिए मुझे लगता है काफी अच्छा आरओआई, काफी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर हम कंपनीज की बात करें तो ईवाई, एयरटेल, एबीबी, सीके बिरला, देन गार्टनर, केपीएमजी, डी कैथलॉन, टेक महिंद्रा, तो अच्छी कंपनीज यहां पे आके हायरिंग कर रही है। बॉम्बे शेविंग क्लब, आदित्य बिरला कैपिटल, जहां पे आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। ठीक है, तो भाई कंसल्टिंग, एफएमसीजी, आईटी, बीएफएसआई, हेल्थ केयर, एडुकेशन, एडटेक, सारी के सारी टाइप के कंपनीज आ रहे हैं जहां पे आप डेफिनेटली जाके अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म फिल करने का प्रोसेस मैं बता चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वहां पे जाके आप इस पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। अगर आपका शॉर्टलिस्ट आता है तो इंटरव्यू के लिए तैयारी करके आप भाई यहाँ पे अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे। तो आई होप भाई चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ रही हैं। जैसे आप लॉग इन करोगे आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, काफी सारे फॉर्म्स आप ऑलरेडी भर चुके हो, तो अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखनी है, आपको एक एक चीज मेंशन करनी है एंड अपनी सारी की सारी चीजों को आप यहाँ लिख दोगे। जो भी आपने लाइफ में अचीवमेंट्स करी है, आपके एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी क्या है एंड बाकी सब चीजें क्या है, उन सब चीजों के बेसिस पे आपका पूरा फॉर्म सबमिट होता है एंड देन आपका इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होगा। तो आई होप दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज। अगर कोई वुमेन लीडर बनना चाहता है, द थिंग इज दैट कि ये कॉलेज ओनली फॉर वुमेन है, तो उस टाइप के लर्निंग एक्सपीरियंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो जहां पे आप भाई अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ भी चाहते हो एंड लाइफ में बहुत क्लैरिटी भी चाहते हो, अपनी कॉम स्किल्स पे भी काम करना चाहते हो, अपनी भाई थॉट प्रोसेस पे भी काम करना चाहते हो, एक लीडरशिप की तरह इवॉल्व करना चाहते हो, तो इस कोर्स के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।